हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री जी के स्टडी पर स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण टॉपिक। अब देखते हैं इन टॉपिक में कौन कौन से जो टॉपिक जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा, ये है हमारा प्रोसेसर। ठीक है, जो प्रोसेसर है ये क्या कार्य करता है, इसकी क्या परिभाषा है। तो प्रोसेसर का कार्य है, यह यूजर द्वारा दिया गया डाटा या निर्देश को प्रोसेस करके सूचना में बदलता है और आउटपुट के रूप में स्टोर करता है। दोस्तों, समझने की ये बात है कि प्रोसेसर एक क्या है, सीपीयू। मतलब प्रोसेसर आपके सीपीयू को प्रोसेसर कहा गया है। ठीक है, अब ये क्या करता है, एक यूज़र मतलब जो आप हो मैं हूँ, मतलब जो यूज़ करता है, यानी कंप्यूटर को जो यूज़ करता है, चलाने वाला यूज़र कहलाता है। तो ये क्या करता है, डाटा निर्देश देता है, यानी इनपुट के माध्यम से आप जो भी टाइपिंग करते हो या कोई फ़ोटो स्कैन करते हो, ये डाटा निर्देश कहलाता है। और ये क्या करता है, प्रोसेस करके, यानी उसमें जो भी करना होता है संशोधन, उसको सूचना में बदल देता है। बदलने के बाद ये आउटपुट के रूप में हमें दिखा देता है। अब देखो, आउटपुट के रूप में ये जो सूचना है ना, ये हमारी सूचना प्राप्त है। अब ये सूचना है, ये लिखा हुआ यूट्यूब लिंक विक्ट्री जी के स्टडी बाय वीके। ठीक है, और ये जो लोगो फोटो लगी हुई है, ये क्या है, ये सूचना है हमारे पास, क्योंकि हमने इनपुट कर लिया पहले डेटा को, फिर इसके बाद में पीडीएफ रूप में बन गई है। तो ये हमारी क्या है, सूचना, और ये सूचना आउटपुट के रूप में हमें दिखाई दे रही है। तो ये क्या करता है काम, ये प्रोसेसर का कार्य है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह। ठीक है, और मैं आगे नीचे एक आपको फोटो भी है, उसके माध्यम से भी पूरी अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, क्या आता है, डेटा। अब देखो डेटा क्या है, जो मैंने अभी बताया कि इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर को दिया गया कंटेंट या सामग्री। यानी अब मैंने देखो, जब ये पीडीएफ बन के तैयार हुई है, ठीक है, तो इससे पहले मैंने इसको टाइप भी तो किया है। जो टाइप किया है, ये लिखा है मैंने इनपुट के माध्यम से, तो मैंने ये जो लिखा है ना, वही डेटा है, वही निर्देश है। समझ में आ रहा है, यानी इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर को दिए गए कंटेंट या सामग्री क्या कहलाती है, डेटा या निर्देश। और नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है, आउटपुट के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा प्राप्त संशोधित डेटा या जानकारी। कंप्यूटर के आउटपुट के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा प्राप्त संशोधित आउटपुट जानकारी या डेटा, ये क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन कहलाती है, जिसे सूचना कहते हैं। मैंने अभी बताया, यानी ये प्रोसेसर क्या परिभाषा है कि जो डेटा निर्देश है उनको प्रोसेस करता है और ये सूचना में बदलता है। तो मैंने यही तो यहाँ पे समझा रहा हूँ कि डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। मैं अपनी आम भाषा में बताऊँ तो यह है कि जो डेटा है वह है जो हम इनपुट करते हैं, वो सामग्री क्या कहलाती है, डेटा। यानी कि आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो, जो मैंने ये टाइप किया है ना, ये कंप्यूटर में टाइप करके ही बनाया है, तो ये टाइप करना ही क्या कहलाता है, आपका डेटा या निर्देश। अब जरूरी नहीं आप ये टाइप ही करो, आप एक फ़ोटो स्कैन भी कर सकते हो, यानी जो इनपुट देते हैं वही डेटा कहलाता है। और उसके बाद हमें जो प्राप्त होता है वह सूचना कहलाती है। समझ में आ गया। अब डेटा या निर्देश को सूचना में कौन बदलता है, डेटा या निर्देश को सूचना में कौन बदलता है, तो ये प्रोसेसर बदलता है। समझ में आ गया, जिसे कहते हैं सीपीयू या कंप्यूटर। समझ में आ गया, तो यह है। अब देखो, आपको मैं इमेज के माध्यम से दिखाता हूँ। ये नीचे फोटो दी गई है, ये क्या है, एक तस्वीर दे रखी है कि इनपुट एग्जाम्पल और आउटपुट एग्जाम्पल। देखो, ये आपकी डिवाइस है, मान लो आपका फ़ोन है, ये इनपुट है, मान लो ये लीड है। अब इसके द्वारा आपने कोई फाइल बनाई, अब मैं चाहता हूँ इसके माध्यम से इसमें जाए ये, या आपका ये कीबोर्ड है, यहाँ पे कीबोर्ड दिखाया गया है ना। अब ये कीबोर्ड है, आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है। ठीक है, ये कीबोर्ड है जो आपके कंप्यूटर से क्या है, कनेक्ट है। मान लो ये कीबोर्ड है और ये कंप्यूटर से कनेक्ट है, तो ये क्या कर रहा है, आप जो टाइप कर रहे हो तो ये इसमें दिखा रहा है, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो दिखाई दे रहा है
वो तो हो गया हमारा आउटपुट, समझ में आ रहा है। और जो ये दे रहा है ना, ये दे रहा है, ये डेटा है। क्या है? डेटा, जिसे बोलेंगे इनपुट। अब ये डेटा जा रहा है, तो ये डेटा दे दिया इसने और इसको जो आउटपुट कर दिया, दिखा दिया, तो ये दिखाया यहाँ पे, तो इसके बाद दिखा दिया, जो क्या हुआ, ये आउटपुट हो गया। अब आउटपुट तो हुआ, लेकिन इसको निकालेगा कौन? अब इसको निकालेगा प्रिंटर। क्या निकालेगा? प्रिंटर। जब ये प्रिंटर निकालेगा तो ये आउटपुट का काम करेगा। समझ में आ गया? जो आउटपुट का काम करने वाली मशीन क्या कहलाती है? आउटपुट डिवाइस। और जो इनपुट का काम करती है, यानी कि जो अंदर देती है डेटा को, जो डेटा को अंदर देती है, वह मशीन कहलाती है इनपुट डिवाइस। और जो कंप्यूटर से बाहर निकालती है डेटा को, डेटा नहीं निकालती है, सूचना, क्योंकि डेटा को क्या करता है कंप्यूटर, सूचना में बदल देता है। जो सूचना बाहर निकालता है वह क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस। अब चाहे आपसे किसी प्रकार की इनपुट डिवाइस पूछे या आउटपुट डिवाइस, आपको बस ये पता रहना चाहिए कि ये डिवाइस आउटपुट है या इनपुट है। तो किस प्रकार से जो डेटा देती है वह तो क्या कहलाती है? इनपुट। और जो डेटा वो सूचना प्राप्त करती है वह क्या कहलाती है? आउटपुट। अब मैं आउटपुट और इनपुट डिवाइसों की भी बात नीचे करूंगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपकी किसी भी एग्जाम के लिए, जरूरी नहीं है कि राजस्थान पुलिस की एग्जाम ही हो, जितनी भी कंपटीशन की एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर से, वो आप एकदम इस वीडियो में क्लियर कर लोगे। आउटपुट, इनपुट, सॉफ्टवेयर और ब्राउजर और सर्च इंजन, ये सभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा, अब देखो मैंने इनपुट डिवाइस पे आ गए। वैसे मैंने ऊपर समझा दिया इनपुट डिवाइस क्या है। देखो इनपुट डिवाइस की परिभाषा क्या है? कंप्यूटर को डेटा या निर्देश देने वाला उपकरण इनपुट डिवाइस है। देखो कंफ्यूजन मत होना कि इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है। डिवाइस मतलब उपकरण है, मतलब कौन सा उपकरण है जो कंप्यूटर को इनपुट देता है। तो कंप्यूटर को इनपुट देने वाला डेटा या निर्देश को, जो इनपुट देता है ना कंप्यूटर को, डेटा या निर्देश इनपुट देता है, यानी उसमें प्रविष्ट करवाता है, वह क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। अब देखते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, उनके नाम जानते हैं। तो देखो सबसे पहले कीबोर्ड, फिर आता है स्कैनर, जॉयस्टिक, ऑप्टिकल पेन, MICR, OCR, VCR। अब ये मत पूछो कि ये क्या है, आप मैं अलग से एक वीडियो में बता रखा हूँ कि MICR क्या है, OCR क्या है, VCR क्या है, जॉयस्टिक क्या है, ऑप्टिकल पेन क्या है। आप जाके हमारी जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे कंप्यूटर जीके की प्ले लिस्ट बनी है, उस पर जाके सभी कंप्यूटर की वीडियो देख सकते हैं। सभी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप एक बार जाके देखना विक्ट्री जीके स्टडी चैनल पर। ठीक है, तो ये क्या है? ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। तो देखो आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटर से प्राप्त या संशोधित जानकारी या डेटा यूजर को देने वाला उपकरण। समझ में आ गया? देखो जो आउटपुट डिवाइस है वो कंप्यूटर से प्राप्त संशोधित जानकारी या डेटा, तो संशोधित जानकारी या डेटा क्या कहलाती है? सूचना। ठीक है, तो ये सूचना दे देता है संशोधित करके, उसमें जो भी करना है वो करने के बाद जो जानकारी प्राप्त होती है, जानकारी मतलब सूचना। समझ में आ गया? और ये पहले क्या रहता है? डेटा के रूप में रहती है, तो ये सूचना में बदल देता है। तो ये जो प्रोवाइड कराता है यानी यूजर कौन? हमें जो देता है वह क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस आप समझते होंगे, सबसे पहले प्रिंटर। आपको मान लो आप कोई एग्जाम का फॉर्म भरवाने, फिल करने गए, तो एग्जाम का फॉर्म भरवाने के बाद जो आप ई मित्र वाला होता है ऑपरेटर, वो आपको एक पेज निकाल के देता है प्रिंटर से, जो आपने फॉर्म भरा था। तो वो जो फॉर्म देता है ना आपको, वो मशीन कौन सी है? वो आपकी आउटपुट मशीन है, जिसका नाम है प्रिंटर। क्या नाम है? प्रिंटर। तो वो भाई आप समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आउटपुट डिवाइस कौन सी है? प्रिंटर। फिर अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है। इनमें एक तो है हमारे प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, हेडसेट, स्पीकर। ये सभी आउटपुट डिवाइसें हैं। जहाँ तक है दोस्तों आपको आउटपुट और इनपुट डिवाइसें समझ में आ गया होगा।
और नहीं भी आया तो मैं आपको नीचे एक इमेज के माध्यम से और समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब आती है आउटपुट इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस या आउटपुट इनपुट डिवाइस। देखो आउटपुट इनपुट डिवाइस नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि वह डिवाइस है जो इनपुट भी करती है आउटपुट भी करती है। कहने का मतलब है दोस्तों, यानी उसी से, उस डिवाइस से, उसी उपकरण से कंप्यूटर में डेटा भी दिया जाए और कंप्यूटर से सूचना भी प्राप्त की जाए, तो वही उपकरण क्या कहलाता है हमारा आउटपुट इनपुट डिवाइस। अब देखते हैं आउटपुट इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। तो ये डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा दोस्तों कौन सा है? डिजिटल कैमरा वो होता है जिसमें शादी विवाहों में फोटो खींची जाती है। तो ये खींच रहा है ना फोटो, तो फोटो खींच के मेमोरी पर प्रविष्ट होता है, तो खींच रहा है, ले लिया मैं फोटो, तो ये इनपुट हो गया। और वापस अब वो निकालता भी है कंप्यूटर के माध्यम से, मेमोरी में लेने के बाद वो निकाल देता है, तो वो निकालना क्या कहलाता है आउटपुट। तो आउटपुट इनपुट का काम कर रहा है ना डिजिटल कैमरा, समझ में आ रहा है? हाँ, तो यही दोनों का काम करता है, इसलिए डिजिटल कैमरा क्या हुआ इनपुट आउटपुट डिवाइस। दोस्तों एक बात और समझा देता हूँ आपको, अगर आपसे पूछ ले कि इनपुट डिवाइस में, मान लो इनपुट डिवाइस ही पूछे और ऑप्शन में डिजिटल कैमरा है, तो आप इनपुट डिवाइस में ये कर सकते हो। बाकी के अगर इनपुट डिवाइस में प्रिंट जो कीबोर्ड है और ये नहीं दे रखा हो, तो आप इसमें बाकी के ये कर सकते हो डिजिटल कैमरा, जब इनपुट डिवाइस पूछे और बाकी की जो आउटपुट डिवाइस दे दे तो। समझ में आ रहा है? अगर आउटपुट डिवाइस दे देता है और इनपुट डिवाइस पूछे फिर भी डिजिटल कैमरा दे रखा है, तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस ही। तो दोनों में से एक पूछे और बाकी के जो अलग हो, या मान लो आपने इनपुट दे दिया सभी, मान लो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 तो दे दिया इनपुट, ठीक है, और एक दे दिया आउटपुट। अब आउटपुट कौन दे रखा है डिजिटल कैमरा, तो आप इसे डिजिटल कैमरा को आउटपुट भी कर सकते हो। और मान लो इसके विपरीत आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 दे दिया आउटपुट और एक दे दिया इनपुट, तो दोस्तों इनपुट के रूप में आप डिजिटल कैमरा दे रखा तो डिजिटल कैमरा कर देना। कहने का मतलब है दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों का काम में करता है। और इसके अतिरिक्त कौन कौन से हैं? एक होता है वेब कैमरा, ये डिजिटल कैमरा हो ही गया। वेब कैमरा क्या होता है? देखो वेब कैमरा आपने कभी क्या दी होगी शायद एग्ज़ाम, जो आपके एग्ज़ाम देने जाते हो ऑनलाइन, तो आपके जो वेब कैमरा है उसके माध्यम से आपकी फ़ोटो खींची जाती है, तो वही वेब कैमरा होता है जो कंप्यूटर के वहाँ लगा रहता है। तो आपके समझ में आ गया कि वेब कैमरा क्या है। तो ये आपकी फ़ोटो को ले लेता है, तो जो ले रहा है वो तो इनपुट हो गया, और फिर आउटपुट भी देता है। अब देखो आपको कैसे पता, आप जाके अपने कंप्यूटर पे बैठ जाते हो फोटो खिंचवाने के बाद, तो कंप्यूटर पे एक तो फोटो आपकी, देखो एक तो आपकी वो फोटो रहती है जो फोरम में होती है, और एक फोटो वो होती है जहाँ पे आपने वहाँ पे बैठ के फोटो खिंचवाई थी, तो वो आउटपुट दे रहा है ना, जो फोटो दिखाई दे रही है, अरे वो भी तो आउटपुट है। और ये जो आपसे वेब कैमरे में फ़ोटो खींची है वो मैडम या सर ने, वो क्या है इनपुट। और जब आप वहाँ पे जाके देखते हो तो आपकी फ़ोटो मिलती है, एक तो पहले वाली होती है जो आप फॉर्म में फिल करते हो, तो ये जो अभी खींची थी ये आउटपुट हो गया ना, इसीलिए वेब कैमरे को भी आउटपुट इनपुट कहते हैं। दोस्तों इसके अतिरिक्त क्या है, पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या होती है? एक मेमोरी होती है जिसमें से आप कोई भी डेटा या वीडियो गाने जो भी रख सकते हो, ठीक है। और टच स्क्रीन, जो टच स्क्रीन का आप उदाहरण देख रहे होंगे, आपके हाथ में ये फ़ोन है टच वाला एंड्रॉयड का, ये देखो मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ जो भी है, ये देखो मैंने लिखा इनपुट, तो ये लिख भी रहा हूँ, तो ये तो क्या हो गया इनपुट हो गया, जो लिख रहा हूँ इनपुट हो गया। अब आउटपुट कैसे? अरे ये आपको इनपुट लिखा हुआ दिखाई दिया ना, जो ये दिखाई दे रहा है इनपुट, समझ में आ रहा है? जो ये इनपुट दिखाई दे रहा है ना, ये तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना वो आउटपुट है, इसीलिए स्क्रीन को इनपुट आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो स्क्रीन का टच का फ़ोन हो चाहे जो भी हो, पर टच स्क्रीन होती है ना वो इनपुट आउटपुट डिवाइस कहलाती है। अब आपसे वो इनपुट भी पूछ सकता है आउटपुट भी, तो वह टच स्क्रीन है जो क्या है इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इसके अतिरिक्त CD, DVD, मोडेम, फैक्स, ETC। अब देखो CD किस प्रकार है। CD आप जानते हो, जब आप पहले, इस ज़माने में नहीं चलती है लेकिन पहले 5, 7, 8 साल पहले चलती थी, अभी भी चलती है लेकिन इतना यूज़ नहीं होती। CD DVD में क्या होती है, फिल्में या गाने होते थे। अब वो DVD एक गोल सी होती थी, इस प्रकार से, आप जानते होंगे शायद, ये इस प्रकार से। अब ये क्या है कि इसमें डेटा को पहले भरा जाता है
यानी इसको में क्या किया जाता है, राइट किया जाता है, डेटा को राइट किया जाता है, यानी लिखा जाता है उसमें। फिर आप क्या करते हो, उस लिख कर इसको एक पन्नी में पैक कर देते, बना देते, दुकानों पे बेच दिया जाता है। अब आपने मान लो इसको लिया है, अब इसको डीवीडी आपने उसको क्या लगाया, एक मशीन है या आपके कंप्यूटर में लगाया, और उसके बाद आप जो डेस्कटॉप कंप्यूटर का मॉनिटर है उसमें देखते हैं, तो वो देखते हैं तो वो आउटपुट हो रहा है ना, और जो इसमें पहले डाला गया तो वो इनपुट हुआ है ना। आपने मान लो फिल्म डाली है, गाने, वो समझ में आ गया। उसी प्रकार से डीवीडी है, दोनों का एक ही सेम है। मोडेम होता है इंटरनेट, अब इससे इंटरनेट लेते हैं फ़ोन में या टेलीफोन में, इससे जोड़ा, लेकिन इसमें भी इंटरनेट लेते हैं, लेकिन मोडेम के अंदर भी डाला जाता है इंटरनेट, समझ में आ गया। तो इनपुट आउटपुट का काम करता है। एक फैक्स मशीन होती है, ये भी इनपुट आउटपुट का काम करती है। तो आपको इनपुट आउटपुट और आउटपुट इनपुट दोनों तीनों समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो इससे समझो। यह है हमारी एक इमेज इनपुट डिवाइस, तो ये आपको दिखाई दे रही है, ये इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस है, जो मैंने अभी ऊपर बताया था, कीबोर्ड, ठीक है, ऑप्टिकल पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड, ये इनपुट डिवाइस। और ये हेडफोन, हेडसेट, लेजर प्रिंटर, स्क्रीन प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी आउटपुट डिवाइस, समझ में आ गया। और जो इन दोनों का कार्य करती है, ये आउटपुट इनपुट डिवाइस हैं, समझ में आ गया। ये क्या है, आउटपुट इनपुट डिवाइस हैं। देखो, कैमरा, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, सीडी, फैक्स, मोडेम, वेब कैमरा, टच स्क्रीन, ये सभी क्या है, आउटपुट इनपुट डिवाइस हैं। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। यह वे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर की गतिविधियों को संपन्न करने में सहायक होते हैं। क्या है, कंप्यूटर की जो भी प्रोसेस होती है, उनको गतिविधियों को, जो प्रोसेसर का काम है सीपीयू करता है, बट अब उसमें सीपीयू करता है, लेकिन किसके आधार पर करता है, अरे इन सॉफ्टवेयर की जो ये होती है ना, सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, उन्हीं के आधार पर करता है, समझ में आ गया। अब सॉफ्टवेयर को चलाता कौन है, सीपीयू, बट ये जो सॉफ्टवेयर होती है, जो उसमें उपकरण लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी गतिविधियों को संपन्न करने का कार्य करते हैं, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो भागों में बटे हुए, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखो, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनको कितने भागों में बांटा गया है, ये चार हैं इसमें। एक तो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और बाकी क्या आते हैं हमारे जो नीचे हैं, यूटिलिटी, ठीक है, ड्राइवर और सर्वर, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें पहला आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है, इसकी क्या परिभाषा है, देखो, यह कंप्यूटर और यूज़र के मध्य संवाद करने वाला सॉफ्टवेयर है, अथवा कंप्यूटर और यूज़र के मध्य इंटरफेस का कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर है, समझ में आ गया। देखो किस प्रकार से जो कंप्यूटर है और यूज़र, यानी आप मैं जो भी चला रहे हैं उसको, और संवाद होता है कम्युनिकेशन, यानी उनके बीच में जो, अब वो कंप्यूटर के बात तो नहीं करता है, लेकिन बात करना या संवाद करने का मतलब है कि आप उससे कार्य कर रहे हैं, वो आप उसको इनपुट दे रहा है, वो आपको आउटपुट दे रहा है, तो यही संवाद कहलाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या, कम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये होता है कम्युनिकेशन। अब ये क्या करता है, जो कंप्यूटर और यूज़र के मध्य संवाद करने का कार्य करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, या कह सकते हैं कंप्यूटर और यूज़र के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है करने वाला सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, ये देखो, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। विंडो 10, अब देखो विंडो 10 फिर 8, अब ये ओब्लिक लगा रखा है ना मैंने, तो इसका मतलब ये विंडो के सभी प्रकार हैं, समझ में आ रहा है। तो विंडो 8, विंडो 95, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो XP, विंडो ME,
NT विंडो, विंडो विस्टा, MS विंडोज़, मैक OS, लिनक्स, यूनिक्स, MS डोस, क्रोम OS, एंड्रॉयड, विंडो और iOS, सिम्बियन। दोस्तों यहाँ पे ये विंडो है ना, ये इसमें थोड़ी मिस्टेक है। ये मिस्टेक ये है कि जो ये है ना विंडो, इसमें DOW नहीं है, E है। क्या? विंडो WINDOE है, ठीक है। और ये अलग है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब है ये है ना जो एक मोबाइल होता है ना आपके फ़ोन, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, WINDOE, विंडो बोलते हैं इसको भी। और ये विंडोज़ होता है, ठीक है। ये विंडोज़ कौन सा है? ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो तीन दे रखे हैं यहाँ, एंड्रॉयड, विंडोई, WINDOE और iOS, सिम्बियन। ये चारों के चारों है ना जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। और बाकी के जो है ना वो क्या है, ये जो है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस प्रकार से ये सभी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ठीक है। लेकिन ये चार है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब देखो मेन बात ये आती है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने परिभाषा से तो समझा दिया, लेकिन एक मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। जो आपका ये फ़ोन है ना, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, जो ये जिस सिस्टम एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है, वही आपको क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। समझ में आ रहा है? यानी जो आपका मोबाइल एंड्रॉयड का है, कौन सा है? अरे आप कहते नहीं कि वैसा फ़ोन कौन सा आपके पास, साधारण है एंड्रॉयड, तो आप क्या कहते हैं, एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड का मतलब क्या है, ये इसका एंड्रॉयड वर्जन है। तो ये आपका क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ गया? उसी प्रकार से कंप्यूटर में होता है। और विंडो 10 सबसे अधिकतर ये प्रयोग की जाती है। ये विंडो 10, जो विंडो 10 है, इसका आविष्कार कब हुआ था? तो दोस्तों ये 2015 में आई थी, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विंडोज़ OS, कौन सी, जो विंडोज़ MS विंडो, कौन सी, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली विंडो है। समझ में आ रहा है? सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली विंडो कौन सी? MS विंडोज़, ठीक है। और बाकी के लिनक्स, ये सब, ये क्या है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखो इसमें मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, जो ये यूनिक्स है ना, यूनिक्स और MS डोस, दोनों को छोड़ करके ये सभी है ना, ये इन दोनों को छोड़ दो, बाकी के जो सभी है ये GUI है। क्या? GUI। अब GUI क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे शायद, ग्राफिकल, क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। समझ में आ रहा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो 4 से 5% है ना, यानी 4 से 5% आपके इनसे पूछे गए थे अधिकतर। अब उसमें अधिकतर ये पूछ रहा था कि कौन सा जो GUI आधारित नहीं है। क्या? GUI आधारित नहीं है। तो ये यूनिक्स और MS डोस दो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI आधारित नहीं है। कौन से आधारित है? CLU, ये सॉरी यहाँ पे गलत है, CLI है, यहाँ पे CLU नहीं है, CLI। तो कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। देखो मैं शुरू से बताता हूँ, जो ये दो है ना, यूनिक्स और MS डोस, ये CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। और ये है बाकी के जो है ना, ये कौन से, ये सभी ये GUI आधारित है। समझ में आ गया? तो अधिकतर राजस्थान पुलिस में ये पूछा गया था कि कौन सा GUI आधारित नहीं है, तो आपको यूनिक्स और MS डोस याद रखना है। अगर ऐसे पूछे GUI आधारित कौन सा है, तो दो ऑप्शन तो ये दे ही देंगे, बाकी का तीसरा इनमें से कोई भी दे सकता है। विंडो दे सकता है, मैक OS दे सकता है, लिनक्स दे सकता है, एंड्रॉयड दे सकता है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे आप तस्वीर दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें कि कौन कौन से हैं। देखो ये इनके लोगो है, ये एप्पल है, iOS है, सिम्बियन है। अब ये यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है कि क्रोम। आप कहोगे सर ये तो ब्राउज़र है। क्या है? ब्राउज़र है। लेकिन
ब्राउज़र भी है बट इसके साथ में ये लोगो लगा हुआ है। तो ये लोगो लगा हुआ है और एक इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्रोम, CHROME, ठीक है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक होता है ओनली क्रोम, ओनली क्रोम, तो वो होता है ब्राउज़र। अब ब्राउज़र आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, न ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो मैंने अभी देखा लिखा था ऊपर ने, वहाँ लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। एक तो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अपन सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। तो जो क्रोम OS है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ओनली क्रोम है। जो क्रोम है, ओनली खाली क्रोम की बात करें तो ये एक ब्राउज़र है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। दोस्तों यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं नीचे इनको पूरी डिटेल से समझाऊंगा कि कौन सा ब्राउज़र है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैंने समझा ही दिया, अब ब्राउज़र के बारे में समझेंगे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो नीचे चलते हैं दोस्तों। अब आता है यूटिलिटी। अब देखो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है। अभी तो हमने क्या पढ़ा इससे पहले, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या पढ़ा? ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कौन कौन से थे, विंडो, ठीक है, और क्रोम OS, हाँ MS OS, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में थे। अब सेकंड में आ गया हम यूटिलिटी। तो देखते हैं यूटिलिटी क्या है। जो यूटिलिटी है यह है अवांछित फाइलों को, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यह है अवांछित फाइलों को हटाने। ये यहाँ पे क्या लिखा है? हटाने। क्या? हटाने, हटाने है, यहाँ तक ये टाइपिंग गलत है। तो फाइलों को हटाने के संसाधनों को पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए उपयोगी होती है यूटिलिटी। कहने का मतलब है जो कंप्यूटर में फालतू की फाइलें होती हैं वो उसको स्वतः ही कंप्यूटर हटा देता है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, समझ में आ रहा है। और एक होता है ड्राइवर। अब ड्राइवर क्या होता है? यह एक डिवाइस ड्राइवर है जो इनपुट आउटपुट डिवाइसों को कंप्यूटर के साथ संवाद करने की अनुमति देता है, अर्थात यह एक हार्डवेयर डिवाइस का ड्राइवर है। अब मैं ये समझाता हूँ आपको अच्छे से किस प्रकार से ड्राइवर काम करता है। देखो ड्राइवर क्या होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसों को कंप्यूटर के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। समझ में आ रहा है? देखो जो आपका इनपुट है, मान लो कीबोर्ड है, ठीक है। अब इस कीबोर्ड तो आपने जोड़ दिया, लेकिन वो काम तभी करेगा जब एक कीबोर्ड के अंदर कोई ड्राइवर होगा। ड्राइवर जिसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। समझ में आ रहा है? यानी सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होगा वो ड्राइवर होगा, यानी कि एक एप्लीकेशन की तरह ही होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, ये ड्राइवर होता है। उस ड्राइवर को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद एक कीबोर्ड को एक्सेप्ट करता है। उसी प्रकार हमारा जो प्रिंटर होता है आउटपुट डिवाइस। अब आपने प्रिंटर तो लगा लिया, लेकिन वो जब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसमें ड्राइवर नहीं डाउनलोड करोगे। या तो आप पेन ड्राइव में होगा आपके पास तो पेन ड्राइव से डाल सकते हो, या आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो ड्राइवर। जिस भी कंप्यूटर है, जब मान लो लेज़र प्रिंटर है, तो अगर आपने लेज़र प्रिंटर उसको कनेक्ट किया है तो कंप्यूटर में कनेक्ट करने के बाद आप मान लो सीधा ही प्रिंट देते हो तो प्रिंट नहीं निकलेगा जब तक आप में उसमें ड्राइवर नहीं डाउनलोड करोगे। तब ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे उसके बाद ही, लेकिन उसी कंपनी का वो ड्राइवर होना चाहिए। लेज़र का प्रिंटर है तो लेज़र वाला ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये ड्राइवर का काम होता है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट आता है सर्वर। सर्वर क्या है? सर्वर यह सॉफ्टवेयर यूजर द्वारा दिए गए अनुरोध को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों को रन कराता है। दोस्तों जो सॉफ्टवेयर है यूजर द्वारा अनुरोध, यानी कि अपन जो दे रहे हैं इनपुट के रूप में, उनको विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों में रन कराता है। यानी कि आप मान लो जो आपने, मैं कहूँ मैंने ये टाइपिंग किया है, ठीक है, तो ये इनको जो टाइप किया है इनको जो रन करवाएगा किस में करवाएगा? अरे भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करवाएगा।
ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करवाने का कार्य कौन करता है? सर्वर। समझ में आ गया? रन करवाने का मतलब उसमें आदेश देगा कि आप इसे करो, वो यूज़र आपको कह रहा है कि ये करो, या आपने मान लो इंटरनेट पर लिखा करीना कपूर, ठीक है, ये इंटरनेट पे लिखा तो भी ये सर्वर पर ले जाएगा, सर्वर होगा उसमें तभी तो जाएगा वहाँ से, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये सर्वर होता है। समझ में आ गया? अब मेन आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी अपने क्या पढ़ा? अभी पढ़े थे सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब बात कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या आते हैं? ये आता है ब्राउज़र भी आते हैं, सर्च इंजन भी आते हैं, ऑडियो वीडियो और जो भी है ये सब किस में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अब देखो ब्राउज़र किस प्रकार के, जैसे कि मैं बताऊं यहाँ पे ये ब्राउज़र है, इसका नाम है फायरबॉक्स, मोजिला फायरबॉक्स, ठीक है। मैंने नीचे दिखा रखा है, यहाँ पे नीचे भी अलग से बता रखा है, ठीक है। और इसी प्रकार से ये आपको जीमेल हो गया, ये ईमेल हो गया, ये ड्राइव हो गया, ठीक है, ये यूट्यूब, ये सब जो भी आइकन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यही आपके क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया? यही क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आप कोई भी कार्य कर सकते हो, जिसमें जैसे यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हैं आराम से, हाँ देख सकते हैं आप। जो ये नीचे दे रखा है, ये देखो यहाँ पे जो MS वर्ड है, ये MS वर्ड में आप टाइप कर सकते हो, जो मैंने डाटा तैयार किया है MS वर्ड में होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप इंटरनेट है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सर्च वो ब्राउज़र है ये भी, ठीक है। तो ये क्या है? ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अरे कहने का मतलब है दोस्तों, आपके फ़ोन में, आपके जो मोबाइल है फ़ोन, उसमें ये सब होते हैं, आप जानते होंगे। तो ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो है आपके फ़ोन में, वही क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे आप आम भाषा में कहते हैं। आपने कौन सा ऐप डाउनलोड कर रखा है? सर मैंने उत्कर्ष ऐप डाउनलोड कर रखा है, सर मैंने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ऐप डाउनलोड कर रखा है, ये सर मैंने एक गूगल ड्राइव डाउनलोड कर रखा है, सर मैंने यूट्यूब डाउनलोड कर रखा है। ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, कौन सा नहीं है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो आप नीचे देखो कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। देखो एक ब्राउज़र होता है। अब ब्राउज़र में क्या क्या है? ब्राउज़र का पहले देखो क्या कार्य है दोस्तों। ब्राउज़र का काम है इंटरनेट पर वेबसाइट में इमेज, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट आदि को ढूंढने का कार्य करता है। देखो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट आप सब जानते होंगे कि जब आप सर्च करते हैं तो उसके नीचे ऐसे लिखे होते हैं, मान लो एक ये आ गया, फिर एक ये आ गया, नीचे लिखा होता है। आपने मान लो सर्च किया क्या? कैटरीना कैफ की शादी, क्या? कैटरीना कैफ की शादी की वीडियो। आपने मान लो इसमें सर्च कर दिया तो वहाँ पे आता है, यहाँ पे भी लिखा हुआ कैटरीना कैफ की शादी वीडियो, यहाँ पे भी। मतलब ये साइटें होती हैं जब आप नीले, हाँ इसी कलर में होती है, नीले कलर में जो ये टेक्स्ट लिखा होता है वो नीले कलर में होता है। तो नीले कलर पे आप जब क्लिक करते हैं तो वो आपको अंदर ले जाता है, वो वेबसाइट खुल जाती है, वही वेबसाइट है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट आता है कि जो ब्राउज़र है उनके क्या क्या नाम है? क्रोम, फायर मोजिला बॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, MS एज, ओपेरा मिनी, UC ब्राउज़र, एप्पल सफारी, अमेजन सिल्क, ये सभी ब्राउज़र है। दोस्तों आपको इनके नाम याद करने आवश्यक होंगे, आपको बहुत ही ज़रूरी है इनके नाम याद रहना आपको ज़रूरी है। ये ब्राउज़र हैं, ठीक है। और एक होता है सर्च इंजन। सर्च इंजन और ब्राउज़र अलग अलग होते हैं। अभी मैं आपसे पूछ लूँ ना कि गूगल क्या है, तो आप सीधे से बोलेंगे कि ब्राउज़र है। नहीं दोस्तों, गूगल एक सर्च इंजन है। अब वो भी मैं नीचे समझाऊंगा आपको। अभी देखो यहाँ पे फोटो दी रखी है, ये तस्वीर है जिसमें ये क्रोम है, ठीक है, ये सफारी है, इसे एप्पल सफारी बोलते हैं पूरा नाम, ठीक है। और ये फायरबॉक्स मोजिला जो मैंने अभी ऊपर भी बताया, ये MS माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये ओपेरा मिनी है, ठीक है। और ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ये सभी क्या हैं? ये सभी ब्राउज़र है। क्या है?
ब्राउज़र, ठीक है। और ब्राउज़र कौन से होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, बताओ बताओ दिखाओ जल्दी से, कौन से होंगे, ये होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो ब्राउज़र किस में आते हैं, ये ब्राउज़र आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर्च इंजन। बात आती है सर्च इंजन की। अब सर्च इंजन की परिभाषा देखो, ये क्या करते हैं, इंटरनेट पर शब्दों की खोज करते हैं। मैंने अभी ब्राउज़र में बताया कि वो ब्राउज़र क्या करता है, इमेज, डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, तस्वीरें ये ला के आपको देता है कि आप इसे देखो, ये है, ठीक है। अब बात आती है कि शब्दों की खोज करना। देखो सर्च इंजन क्या, आपने लिखा, जैसे अभी लिखा, क्या लिखा, अजय देवगन, ठीक है। अब अजय देवगन लिखा तो ये लिख तो दिया, आपने ब्राउज़र खोला, ब्राउज़र में टाइप किया अजय देवगन। अब उसको टाइप करने के बाद सीधा गूगल रहता है उसमें। देखो क्रोम ब्राउज़र में कौन सा सर्च इंजन काम करता है, गूगल। कौन सा, गूगल। तो गूगल क्या करता है, उस शब्दों की खोज करता है, यानी जो अजय देवगन आपने टाइप किया है वह इसको खोजेगा कि वो कौन सी वेबसाइटों में किस में मिलेगा, ठीक है। तो वह आदेश देता है ब्राउज़र को। देखो अच्छे से मैं समझाता हूँ आपको। मान लो ये क्या है, ये आपका कौन है, सर्च इंजन है, ठीक है। और ये आपका, देखो इसे तो आप लगा दो, हाँ ये सर्च इंजन है, ठीक है। और ये है आपका ब्राउज़र, ठीक है। अब आपने टाइप किया, क्या किया, अजय देवगन की फिल्म, आपने ये लिखा अजय देवगन की फिल्म, तो इसको फटेगा कौन, ये सर्च इंजन फटेगा, ठीक है, यानी गूगल फटेगा। अब देखो गूगल ज़रूरी नहीं गूगल हो, ये भी सर्च इंजन है, लेकिन आपने मान लो क्रोम, अधिकतर सभी के मोबाइल में क्रोम होता है। अब क्रोम में गूगल सर्च इंजन यूज़ करा हुआ है, मतलब जो क्रोम बनाया था ब्राउज़र, उसको यूजर, वो भी तो सर्च इंजन भी तो चाहिए, तो सर्च इंजन कौन सा डाला गया है उसमें, गूगल। समझ में आ गया। अब ये क्या करता है, आपने लिखा अजय की फिल्म, आप जाके ब्राउज़र पे अजय की फिल्म लिखे, तो वो इसको फट लेता है और ये कहता है इसको, ब्राउज़र को, अरे ओए आपको है ना ब्राउज़र, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अजय देवगन की फिल्म ढूंढनी है। तो ये शब्दों की खोज कर रहा है। शब्दों की खोज कौन करता है, सर्च इंजन। अब ये जाके उन कंटेंटों को लेके आएगा, उन वेबसाइट में जाएगा, और जो इमेज भी ले आएगा उसकी, और वीडियो होगी तो वीडियो भी ले आएगा, जो भी जानकारी, अधिकतर आपने फिल्म लिखा है तो फिल्म की वीडियो ही आएगी, और इमेज भी ले आएगा, उसके बारे में टेक्स्ट जो भी लिखे होंगे अजय देवगन के बारे में वो भी आ जाएगा। समझ में आ गया। तो इमेज, वीडियो, फोटो, वीडियो, ये सब ब्राउज़र लाता है, यानी इसकी खोज क्या करता है इंटरनेट पे, ब्राउज़र। और शब्दों की खोज, क्या, शब्दों की खोज, जो शब्दों की खोज कौन करता है, सर्च इंजन। समझ में आ गया। इससे बेहतर आपको कोई भी नहीं समझा सकता दोस्तों, और समझा भी सकता है समझाने को तो इससे भी बेहतर, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश है मैंने फुल समझा दिया आपको, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, आप अन्य चैनल पर जाकर भी आप समझ सकते हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। देखो ये इमेज भी दे रखी है, तो ये गूगल हो गया फर्स्ट, फिर आता है बिंग, याहू, आपने नाम सुना होगा, ये क्या है, सर्च इंजन है। समझ में आ रहा है, सर्च इंजन। और सर्च इंजन का क्या काम है, शब्दों की खोज करना। क्या है, शब्दों की खोज करना। ये 3 पॉपुलर है सबसे अधिक, कौन से, गूगल, याहू, बिंग। बिंग, याहू, गूगल। समझ में आ गया। अब इनके अतिरिक्त आस्क, इंडेक्स, बाइडियू और डक डक गो, वाओ, ये सभी क्या है, ये सभी सर्च इंजन है। क्या है, सर्च इंजन है। समझ में आ रहा है। तो ये मैंने इमेज भी दे रखी है दोस्तों। आपको इसके बाद जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी आप, तो ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप राजस्थान जीके स्टडी या विक्ट्री जीके स्टडी, दोनों ही ग्रुप
पे आप जाके ढूंढ सर्च कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब ये क्या है, ऑडियो वीडियो। मैंने अभी बताया था ऑडियो वीडियो में जैसे कि ऑडियो प्लेयर होता है आपके फ़ोन में, जिसके द्वारा क्या होता है आप MP3 सॉन्ग चलाते हैं। वीडियो प्लेयर होता है जिसके द्वारा आप वीडियो के गाने चलाते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो वीडियो के गाने में क्या क्या हो सकता है, विडमेट होता है एक, तो समझ में आ रहा है, एक मैक्स प्लेयर होता है। अरे ये सभी क्या है, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। समझ में आ रहा है? उसके अतिरिक्त हम देखते हैं MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल। अब देखो MS वर्ड, MS पावरपॉइंट और MS एक्सेल क्या होते हैं, आप जानते होंगे शायद। MS वर्ड, MS पावरपॉइंट कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। MS वर्ड में क्या करते हैं, कोई भी डेटा को तैयार करते हैं, पावरपॉइंट में भी डेटा तैयार करते हैं, एक्सेल में भी डेटा को तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिला है दोस्तों। और आप हमारे YouTube चैनल पर भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, विक्ट्री GK स्टडी जाके YouTube में सर्च करना। ठीक है, वहाँ पे विक्ट्री GK स्टडी सर्च करते हो तो हमारा लोगो मिलेगा, विक्ट्री GK स्टडी VGS, विक्ट्री GK स्टडी। ठीक है, और आपको क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो अच्छी लग गई है तो भी लाइक करना है, नहीं लगी है तो भी लाइक कर देना है। ठीक है, और मेरा नाम है VK जाटवा, VK की फुल फॉर्म विजय कुमार जाटवा। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना है, और इसी प्रकार के कंटेंट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बस मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप एक न एक दिन हमारे चैनल को भी अन्य बड़े चैनलों की तरह बना दोगे। तो इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें और आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे।